ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 10। ओम विश्वातम अश्विना विश्वासा सभी आशाएं दक्षिण सत दक्षिण हूं दक्ष हूं। दक्ष शब्द से हम लोग परिचित हैं, दक्ष धातु भी है, समृद्ध होना, शीघ्र कार्य करना, दक्ष होना। दक्षिण सत मरे दक्षिण हो, दक्षता हो। सभी आशाओं में जो कुछ भी हम आशा करते हैं उसे प्राप्त करने में हम सब दक्ष हों। विश्वान देवान सभी देवों को, द्वितीया बहुवचन है। विश्वान में भी देवान में भी तो दोनों एक साथ होगा। विश्वान देवान सभी देवों को, अयाट इह जहां, अयाट लाएं, बुलाएं, प्राप्त करें। अय धातु का अर्थ भी गति करना, जाना चलना है। या धातु का भी है। जैसे भी बना लें गत्यर्थक धातु ही बनेगी। उसमें जाना चलना में प्राप्त करना, लाना ले जाना जैसे भाव निहित होते हैं, सब जानते हैं। तो विश्व आशा दक्षिण सद विश्वान देवान अयाट ही कि हमारी सभी आशाएं दक्षता पूर्ण हों और सभी देवों को यहाँ लाएं। स्वाहा कृतस्य घरमस्य मधो पिबतम अश्विना। स्वाहा कृतस्य, स्वाहा कृत का, क्योंकि बहुत अच्छा पद आया है समझने के लिए। स्वाहा कृत अर्थात स्वाहा किया हुआ। स्वाहा का अर्थ हम लोग व्यापक करते हैं कि स्वाहा में सु आ उपसर्ग है, अह धातु है जिसका अर्थ है व्याप्त होना। तो स्वाहा का अर्थ होता है उत्तम प्रकार से व्यापक। स्वाहा कृत अर्थात उत्तम प्रकार से व्यापक किया हुआ। हमारा जो भी गुण कर्म स्वभाव विचार है उसे हम उत्तम प्रकार से व्यापक बना दें। वो व्यापक किया हुआ है उसका स्या षष्ठी एक वचन, स्वाहा कृतस्य, स्वाहा किए हुए का, व्यापक किए हुए का। घर्मस्य, घर्म का, घर्म शब्द से भी हम लोग अब परिचित हो चुके हैं। घृ धातु, अभिसिंचन करना, प्रकाश होना। तो घर्म का अर्थ हुआ अभिसिंचन प्रकाश, अर्थात घर्मस्य अभिसिंचन प्रकाश का षष्ठी एक वचन। तो स्वाहा कृतस्य घर्मस्य अर्थात स्वाहा किए हुए, व्यापक बनाए हुए, घर्मस्य अर्थात अभिसिंचन प्रकाश का, मधो, मधु का, ये भी षष्ठी एक वचन है। मधु का अर्थात मधुरता का, आनंद का, प्रसन्नता का। मद धातु है, मदी आनंदे। मद धातु का अर्थ है आनंद होना, प्रसन्न करना आदि। मधु अर्थात मधु का, स्वाहा किए हुए मधु के अभिसिंचन प्रकाश का, पिबतम अश्विना। पिबतम क्रिया रूप में ग्रहण कर सकते हैं तो पिए पान करें, और पिबतम का यदि संज्ञा रूप नामिक मानेंगे तो पीने वाले हो जाएगा, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। तो यही हम कहते हैं कि बहुत अधिक व्याकरण में माथा पच्ची की आवश्यकता नहीं है कि किस सूत्र से इसे क्रिया मानेंगे और किस सूत्र से हम
संज्ञा विशेषण मानेंगे, दोनों में बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है। मंत्र का जो भाव है वो समझ में आ रहा है और बिल्कुल ठीक प्रामाणिक रूप से उसे कोई भी अर्थ को आपके जो भाव है वो असत्य नहीं होगा। अश्विना, अश्विन अर्थात व्यापक, अस धातु का अर्थ है व्याप्त होना, हम सब जानते ही हैं। कहते हैं अश्विना जो व्यापक भाव है, व्यापक भाव वाले युगल हैं। द्विवचन में अश्विना आता है तो इसका अर्थ युगल से लेते हैं। व्यापक भाव वाले युगल, अब युगल में यही कहते हैं गुरु शिष्य, राजा प्रजा, माता पिता, पिता पुत्र, आदि आदि युगल युग्म सभी आप इसमें मान सकते हैं। हमें व्यापक भावना हो, अश्विना व्यापक भाव वाले युगल के रूप में पिबतम पान करें। क्या? स्वाहा किए हुए अर्थात व्यापक बनाए हुए, स्वाहा कृत से घर मत्स्य अभिसिंचन प्रकाश के मधो मधु का, माधुर्य आनंद प्रसन्नता का पिबतम पान करें। यह इस मंत्र का सुंदर सा भावार्थ है। अभी समय है, सीधा सरल मंत्र था, बहुत विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं थी। प्रयास करते हैं अगला मंत्र भी कर लें। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 11। ओम द्विविधा इमं यज्ञम द्विविधा स्वाहा अग्नये यज्ञाये सम यजुर्भ्यः। छोटा सा सुंदर मंत्र है। दिव्य अर्थात दिव्यता में, सप्तमी एक वचन, दिव्य दिवो में, दिव्यता में, प्रकाश में। धा धारण करो, इमम इसको सर्वनाम है, धा धातु का धारण करना, धा धारण करो, इमम इसको, यज्ञम यज्ञ को, यजन को अर्थात देव पूजा, संगति, दान जैसे सत्कर्म को। यज्ञ धातु का अर्थ देव पूजा, संगति, दान करना। यज्ञ में ये तीनों ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। द्विविधा इमम यज्ञम, इस यजन को, इस देव पूजा, संगति, दान जैसे उत्तम कर्म को द्विविधा दिव्यता में, दिव्य लोक में, दिव्य स्तर में धारण करो। प्रकाशमान समाज में, प्रकाशमान लोगों में धारण करो। इमम यज्ञम द्विविधा पुनरुक्त किया जा रहा है, उसी बात को पुनः कहा जा रहा है। देखिए कोई भी शब्द नवीन नहीं है, वही शब्द है। थोड़ा सा क्रम तो छंद के आग्रह से हुआ होगा, पुनः उन्हीं शब्दों को कहा गया है। द्विविधा इमम यज्ञम द्विविधा, इमम यज्ञम इस यजन को, दिव्य दिव्यता में धा धारण करो। कह रहे हैं द्विविधा इमम यज्ञम द्विविधा, इस यज्ञ को दिव्यता में धारण करो, इस यज्ञ को दिव्यता में धारण करो। यजन को दिव्य गुणों के साथ दिव्यता में, प्रकाश धारण करो। स्वाहा अग्नये यज्ञाये, स्वाहा व्यापक है, व्यापक बनाओ, किसके लिए? अग्नये अग्नि के लिए। अग्नि अग धातु है, गति करने के अर्थ में अग धातु से ही शब्द बनता है, अग्र अग्रणी। तो अग्नय अर्थात अग्र अग्रणी के लिए, गतिमान प्रगतिशील के लिए। यज्ञाय, यज्ञ अर्थात जो यजन से संबंधित हैं, यजन कर्ता भी कह सकते हैं। यजन से संबंधित जो भाव विचार है उसको भी यज्ञ कहा जा सकता है। यज्ञाय यज्ञ के लिए, यजन कर्ताओं के लिए, यजन के अनुरूप उत्तम भाव वालों के लिए। सम, सम का अर्थ शांति कल्याण। यजुर्भ्यः
यजुषों के लिए। यजुर्वेद चतुर्थी बहुवचन है। यजुषों के लिए, अब ये यजुष थोड़ा सा ये शब्द आपको कुछ दिशा दे सकता है वेद मंत्रों का अर्थ करने में। यजु यज धातु से ही बनता है, जिससे यज्ञ बना। देखिए इसमें यज धातु से यज्ञम शब्द आया, यजन को, यज्ञाय आया, यज्ञ के लिए, यजनकर्ताओं के लिए, यज्ञ संबंधी कार्यों विचारों के लिए। और फिर आया यजुर्भ्या, यजुषों के लिए, ये बहुवचन में आया। इसके पूर्व जो यज्ञम और यज्ञ आए एक वचन में थे। यजुषों के लिए देव पूजा संगति दान से युक्त के लिए शाब्दिक अर्थ हुआ। देव पूजा संगति दान से युक्त जो भी कर्म हैं, जो भी लोग हैं, जो भाव विचार गुण कर्म हैं, उन सबको हम यजुः कह सकते हैं। यजुर्भ्या, ऐसे यजुषों के लिए। यह हुआ शाब्दिक अर्थ, धातुज अर्थ, वेद के अनुकूल मुख्य आध्यात्मिक अर्थ। सामान्यता लोग इसका अर्थ यजुष अर्थात यजुर्वेद के मंत्र करेंगे, यजुर्वेद की कंडिकाएं कहेंगे। ये सब केवल शब्द हैं। आप यजुर्वेद में इसे हमने कहा ये मंत्र है। अब वो यजुर्वेद में कुछ लोग कहते हैं ये कंडिकाएं हैं, उनमें एक एक कंडिका में जिसे हम लोग मंत्र के रूप में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे अनेक उप मंत्र आदि मान लिए जाते हैं। ये कर्मकांडों में लोगों ने अपने प्रचलित कर रखे हैं। आप जब वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे तो ये सब बातें सामने आएंगी। उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, हम उनकी चर्चा नहीं करें। तो यजुष यजुर्वेद के मंत्रों को भी कहते हैं। इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। धातुज अर्थ शाब्दिक अर्थ तो वही है बताया। यज धातु से यजन करना, देव पूजा संगति दान करना। यजुष अर्थात देव पूजा संगति दान, देव पूजा संगति दान करने वाले लोग या उन भाव विचारों से युक्त, उससे संबंधित गुण कर्म स्वभाव भाव विचार, उन सबको यजुष कहा जाएगा। परंतु कह सकते हैं यजुर्वेद के मंत्रों को भी यजुष कहा जा सकता है। यह योगरूढ़ अर्थ है, अर्थात धातुज अर्थ से संबंधित तो है, परंतु वो यजुर्वेद के मंत्रों को यजुष कहा जाता है। एक प्रकार से रूढ़ हो गया है। तो यजुष कहेंगे तो यजुर्वेद के मंत्र माने जाएंगे। तो ये योग रूढ़ अर्थ भी हम ग्रहण कर सकते हैं, तो भी कोई हानि नहीं है, ये भी ठीक है। परंतु शाब्दिक अर्थ धातुज अर्थ तो हम लेंगे ही लेंगे, उससे कोई बहुत अंतर भी नहीं पड़ रहा है, वह तो अपने आप में उत्तम ही है। तो कह रहे हैं दिविधा एवं यज्ञम जिमम यज्ञम दिविधा, इस यजन को दिव्यता में धारण करो, इस यजन को दिव्यता में धारण करो। स्वाहा अग्नये यज्ञाय सम यजुर्भ्यः, कहते हैं कि अग्नि के लिए, यज्ञ के लिए और यजुषों के लिए सम अर्थात शांति कल्याण की भावना, स्वाहा अर्थात व्यापक हो। देखिए स्वाहा मंत्र में कहीं भी आ सकता है। कोई मंत्र स्वाहा से प्रारंभ भी हो सकता है, बीच में कहीं भी स्वाहा आ सकता है। एक नहीं अनेक बार एक मंत्र में स्वाहा आ सकता है। स्वाहा का अपना शाब्दिक अर्थ है, उसी अर्थ में जहां भी आएगा वो आएगा। तो व्यापक के अर्थ में ही स्वाहा शब्द मंत्र में आएगा। कहीं भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है। अब वो कर्मकांड में एक परंपरा हो गई कि कोई भी मंत्र कहीं से पढ़ा जाए, अंत में स्वाहा, ये मंत्र में जो कुछ हमने पढ़ा वो भाव विचार स्वाहा व्यापक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि स्वाहा मंत्र के अंत में हमको बोलना है वो कोई, तो वेद में ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, किसी कर्मकांड की प्रक्रिया में एक परंपरा बन गई तो अच्छी बात है। ये सभी मंत्रों से पूर्व हम लोग ओम बोलते हैं, सभी मंत्रों में लिखा तो नहीं होता। तो कोई कह सकता है अभी अंत में स्वाहा बोलेंगे, अवश्य बोलिए, कोई हानि नहीं है। स्वाहा का अर्थ है व्यापक हो। ये मंत्र जो हमने पढ़ा
इस मंत्र का जो भी भाव विचार हमने ग्रहण किया, हम कह रहे हैं वो व्यापक हो जाए, अच्छी बात है। तो आदि में ओम, अंत में स्वाहा, ये सभी मंत्रों में आप बोलते जाए तो कोई हानि नहीं है, इसको समझते हुए। परंतु ये ध्यान रखें कि स्वाहा मंत्र का भाग है और उसका एक शाब्दिक अर्थ है, विभिन्न मंत्रों में आदि में, मध्य में, अंत में कहीं भी आ सकता है। हाँ, कहीं कहीं मंत्र में नहीं होता, फिर भी बोल दिया जाता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा जान समझ लेंगे और अच्छा है। सुबह है, तो अब हम अपनी मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म